वो कहते हैं कि भाई बच्चे शादियां नहीं कर रहे हैं, आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई। लड़के शादियां नहीं कर रहे हैं, लिव इन में रह जाते हैं, फिर 2-4 साल बाद अलग हो जाते हैं। लड़कियां बड़ी संख्या में शादी करने को तैयार नहीं। तो मैं इसको इस रूप में समझता हूं कि हमने पिछले कुछ दशकों में लड़कियों को लड़का बनाया। हम कहते भी हैं हमारा बेटा है, कई लोग कहते नहीं हमारा बेटा है, उसी को उसी तरह पाला, उसको IIT कराया, फला कराया, MBA कराया, BTech कराया और उसको नौकरी दी। अब उसकी करनी है साथ। उधर बेटे को आपने बेटी बनाया नहीं, आपने बेटी को बना दिया बेटा। तो हुआ ये कि बेटी बन गई बेटा और बेटा रहा बेटा, तो दो बेटे आपस में टकरा गए। मतलब मेरे एक मित्र हैं जिनकी पत्नी ने शादी कर ली दूसरी, तो उनको उनके जानने वाले घर वालों ने कहा तुम अपनी पत्नी पर वो नहीं कर पाए, क्या कहते हैं, निगाह नहीं रख पाए या काबू नहीं कर पाए या नियंत्रित कुछ भी कंट्रोल नहीं कर। तो उन्होंने एक कमाल की बात कही और बहुत ही अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई अगर चाहेगा कि हम ये करें तो उसके कंट्रोल का कोई सिस्टम बता दो। कोई सिस्टम नहीं होता है इसका, ये कभी नहीं था, कभी कंट्रोल, ये वफा जैसी कोई चीज होती नहीं है। मतलब आप साथ हैं, साथ रह रहे हैं, ये वफा का प्रश्न तब उठता है जब सामने वाला बदनाम हो जाता है, उससे पहले तो वफा ही है। बात खुल जाए तो बस गैर वफा है ना। तो इस समाज में न खुले इसकी 100 कोशिशें की जाती है, रिश्ते न खुले। और वफा की मांग बुनियादी तौर पर पहले मर्दों की थी, ठीक, फिर औरतों की हुई, अब दोनों की हो गई है। और जब समाज सबसे ज्यादा गैर वफादार है, उस पूरे सिस्टम में ही नहीं है। अब जैसे इन बाबाओं के जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, ये बाबा लाखों लोगों में सुने जाते हैं और ग्राह्य होते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं 25 साल की लड़की पवित्र नहीं रहती या फला होती है, तो वो सुनते हैं क्योंकि वो अपने ऑफिस में यहां वहां देख रहे होते हैं और लड़की भी ये देख रही होती है। तो यही तो वफा है, ये वफा की ही तो बात कर रहा बाबा। हमारा कहना है ये कोई बहस ही नहीं है। दूसरा, ये चीजें और बढ़ेंगी जैसे जैसे मर्द की तरह औरतें होंगी, यानी रोजगार में जाएंगी, समाज में जाएंगी, स्वावलंबी बनेंगी, दुनिया तो देखेंगी। हाँ, दुनिया देखेंगी, तो जो जो मर्दों के लक्षण हैं वो सारे लक्षण एडॉप्ट करेंगी। वो जैसे इस देश में ब्राह्मणवाद खत्म करने वाली सभी जातियों ने पहले ब्राह्मण होना स्वीकार किया, उसके बाद ब्राह्मणवाद खत्म हुआ, असल में कुछ खत्म नहीं हुआ, सब वो उसी तेवर में नए ब्राह्मणवादी नए ब्राह्मण। इसी तरह ये औरतें नया मर्द बन जाएंगी। और इसमें फिर मैं कहता हूं, मैं पाप पुण्य की तरह कुछ भी नहीं देखता हूं, ये बराबरी की तरह देखता हूं। प्रक्रिया है भाई। तुम अगर टेंशन में सिगरेट पीते हो, तुम अगर ज्यादा तनाव में शराब पीते हो, अगर तुम दोस्तों के बीच जाके लमलेट होकर और शराब सिगरेट पीते हुए लौट जाना चाहते हो अपनी बीवी की शिकायत पर या प्रेमिका की शिकायत पर या बॉस को गाली देना चाहते हो, तो जिस कर्म को तुम कर रहे हो वही कर्म औरत भी कर रही है। मतलब वही नौकरी, वही तनाव, वही मुश्किल, वही पति का दबाव, वही बच्चों का मुश्किल, तो वो भी ऐसी स्पेस तो खोजेगी। अब तुम वहां कह दो कि नहीं वो अनैतिक हो गई और मैं नैतिक हो गया, ये एक बहुत सुपरफिशियल बहस है जो सिर्फ मर्दवादी बहस है। एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रही थी कि ये बहुत मर्दवादी है। जब कोई बाबा ये कहे कि ये औरतें मुंह मारी, मुंह तो किसी मर्द के ही साथ मार रही कोई दीवार पे तो गया नहीं था। हाँ। कोई लकड़ी से तो था नहीं साथ में। हाँ, तो ये मर्द जैसी महिलाएं बनती जा रही हैं, ये इसका रोना है। बेसिक यही है। वो कहते भी हैं, वो कहते भी हैं बाबा, सारे समाज चिंतक भी यही कहते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, ये मेरे पार्कों में भी लोग कहते हैं। मैं पार्कों से इसलिए कहता हूँ क्योंकि पार्कों में मैं बहुत घूमता हूँ, समाज का आईना है वो। हाँ, तो वहाँ लोग हैं तरह तरह के। जैसे वो कहते हैं कि भाई बच्चे शादियां नहीं कर रहे हैं, आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ। लड़के शादियां नहीं कर रहे हैं, लिव इन में रह जाते हैं, फिर 2-4 साल बाद अलग हो जाते हैं। लड़कियां बड़ी संख्या में शादी करने को तैयार नहीं। तो मैं इसको इस रूप में समझता हूं कि हमने पिछले कुछ दशकों में लड़कियों को लड़का बनाया है। हम कहते भी हैं हमारा बेटा है, कई लोग कहते नहीं हमारा बेटा है, उसी को उसी तरह पाला। जैसे बर्तन मांजने के लिए नहीं रखा, झाड़ू पोछा नहीं कराया, खाना पकौड़ी चकौड़ी नहीं बनवाया, ये सिलाई बुनाई नहीं कराया, और उनका हमने बेटे की तरह इसको पाला है। उसको IIT कराया, फला कराया, MBA कराया, BTech कराया और उसको नौकरी दिलाई। अब उसकी करनी है शादी। उधर बेटे को आपने बेटी बनाया नहीं, आपने बेटी को बना दिया बेटा, यानी जो इकोसिस्टम था उसको कर दिया आपने ध्वस्त। और इधर बेटे को बेटा ही वाली स्किल्स नहीं दी जो लड़कियों की थी, वो भी नहीं दी, या फिर थोड़ी सिखा देते, नम्रता रखो। तो हुआ ये
कि बेटा बेटी बन गई बेटा और बेटा रहा बेटा, तो दो बेटे आपस में टकरा गए। जी हम न खाना तुम बनाओ तो मैं क्यों बनाऊं। अब उसमें क्या हुआ कि फिर सुविधाएं भी आ गई, फिर भी औरतों के अंदर जो मर्द को संभालने का सलीका होता है यह पीढ़ियों में बदला है, पीढ़ियों से सीखा गया है। आपने उसको घमंड की तरह आरोपित कर दिया, उससे स्त्री का विकास नहीं हुआ, उससे स्त्री आगे नहीं गई, वो सक्षम नहीं बनी, वह सिर्फ मर्द बनी है। और आप सदियों से औरतें या विमर्शकारी ये मानते हैं कि औरतों का मर्द बन जाना कोई इलाज नहीं है। औरतें औरत रहें, मर्द मर्द रहें, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन रहे। हाँ। अब दलित ब्राह्मण पंडित जी बन जाए, इससे क्या समाज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो उसी तरह ये है, हुआ नहीं, इसलिए शादी नहीं। शादी को लेकर खौफ है, खौफ इतना तगड़ा हो गया है समाज में कि बॉन्डिंग नहीं बन रही।